प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बड़ा एक सवाल ज्यादातर लोगों के पास ये होता है कि बाइबल कैसी पुस्तक है, किस तरीके की पुस्तक है। क्या ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ है या इसमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सूचनाएं हैं। बाइबल में यीशु मसीह कौन है, इसका ब्यौरा हम कैसे सीखते हैं, क्या समझते हैं। ये अध्ययन हम करने जा रहे हैं कि यीशु कौन है। और हम यीशु कौन है, ये जो पुस्तक है, इसको हम शेयर करेंगे आपके सामने, जो कि आप इस पुस्तक का तस्वीर भी देख सकते हैं कि कैसे हम इस पुस्तक को यीशु कौन है। ठीक है। यीशु कौन है, इसकी एक इंट्रोडक्शन में हम कुछ एक क्वेश्चंस को जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले कि हम जाने कि यीशु कौन है, हमें देखना होगा कि बाइबल क्या चीज है, बाइबल कैसी पुस्तक है, बाइबल हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस देता है। ठीक है। और हमें बाइबल को पढ़ना ही क्यों जरूरी है। तो मैं आपके सामने कुछ एक इंफॉर्मेशंस पढ़ूंगा कि जैसे कोई जना पढ़ेगा, इसको एक एक लाइन को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस जो जनरेट हो सकते हैं, वो उनके ऊपर आप बातचीत भी कर सकते हो। पहला, बाइबल एक क्या है, ऐसी पढ़ेगा। हाँ बाइबल जी। एक ऐसी पढ़ो बीना पे। बाइबल एक ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें जगत की उत्पत्ति से लेकर अंतिम समय तक की घटनाओं का विवरण लिखा है। कैसी बाइबल की पुस्तक है बाइबल? बाइबल कैसी पुस्तक है, आपको क्या लगता है? बाइबल कैसी पुस्तक है? क्या ये सिंपल एक कुछ धार्मिक ग्रंथ जैसा है जो समझ से परे है, जिसको समझा नहीं जा सकता? कैसा ग्रंथ है ये? ऐतिहासिक पुस्तक है। एक ऐतिहासिक यानी, ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री क्या होती है? जैसे उसको हम साइंटिफिकली, आर्कियोलॉजिकल के जितने भी तत्व होते हैं, उनके साथ हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हिस्ट्री एक साइंस के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जिसको हम इतिहास के साथ, एविडेंसेस के साथ जोड़ जोड़ कर हम इसको समझ सकते हैं। बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है, पहली बात। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, जो एक होती है माइथोलॉजी, यानी कल्पनाएं नहीं है। ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है। ओके। हिस्टोरिकल, क्या जैसे इसके अंदर और हिस्टोरिकल। क्या लिखा है? ये एक हम्म, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति इस वचन से शुरू होती है। आदि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर अनंत है और वह सर्व सामर्थी, सर्व उपस्थित और सर्वज्ञानी है। उसने अपने शब्द मात्र से सब वस्तुओं की सृष्टि की है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि परमेश्वर, यानी बाइबल क्या बताती है हमको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है, यानी परमेश्वर कौन है और यीशु कौन है, या कैसा क्रिएटर है, कैसा है वो, ये सारी बातें। तो आपके माइंड में अगर कुछ भी सवाल आते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं नोट करके रखिए कि क्या सीखना चाहते हैं। ओके। हम आगे बढ़ते हैं। हमें आगे हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन सारी वस्तुओं को बनाया जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। उसने वनस्पति, पौधे, मछलियां, मवेशी, वन पशु, आकाश के पक्षी और जो भी हम पृथ्वी पर देखते हैं, सब बनाया है।
उत्पत्ति की पुस्तक इस सृष्टि को रचे जाने का वर्णन करती है। परमेश्वर ने एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में मनुष्य को रचने से पहले उसके लिए भोजन वस्तु का प्रावधान किया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में रचा और उन्हें अदन नामक एक वाटिका में रखा। उसने उनको आशीष दी और यह आज्ञा दी कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उन्हें सारी सृष्टि पर अधिकार दिया और वाटिका की देखभाल करने को कहा। तो इसके अंदर आपके माइंड में अगर कोई सवाल आ रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे रचना की, मनुष्य की रचना कैसे की, क्यों की, आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। ठीक है, अगर किसी किताब में, कॉपी में लिखना है वो भी लिख लो। आप अपने सवालों के साथ, अगर आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आगे पढ़िए। वे वाटिका के किसी भी फल को खा सकते थे, परंतु उन्हें भले और बुरे के ज्ञान का फल खाने की मनाही थी। उन्हें इस पेड़ के फल से खाने के परिणाम के विषय में चेतावनी दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि जिस दिन वे उस वृक्ष का फल खाएंगे वे मर जाएंगे। हवा उस शैतान के द्वारा बहकाई और चली गई, जो स्वर से गिराया गया स्वर्गदूत था और सांप का रूप धारण करके आया था। हवा ने फल खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। ओके। उनकी इन आगे बढ़े। हाँ। उनकी इस अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप, जिसे बाइबल पाप कहती है, मृत्यु ने प्रवेश किया। परमेश्वर ने अलगाव के रूप में मृत्यु, जिसमें शारीरिक मृत्यु भी शामिल है, सभी मानव जाति में फैल गई। परमेश्वर का शत्रु शैतान अस्थायी रूप से परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को नाश करने की अपनी योजना में कामयाब हो गया। पाप इन भयानक परिणामों को लेकर आया, परंतु परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता का वादा किया था। ये आपके मन में सवाल आए होंगे कि ये सारे, वो क्यों पृथ्वी नाश हुई, शैतान कौन है, उद्धारकर्ता कौन है। आप अपने सवालों को अपने मन में रखिए, हम आपके सारे सवालों का भी जवाब देंगे। ओके। परमेश्वर ने परमेश्वर ने सांप से उत्पत्ति उत्पत्ति 3:15 में कहा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मसीह का जन्म एक स्त्री से होगा और वह एक दिन सांप के सर को कुचल डालेगा। दूसरे शब्दों में, वह शैतान का और जो कुछ उसने प्राप्त किया है उसका नाश कर डालेगा। यहाँ पर आपको एक बहुत भेद भरी बात दिखाई दे रही है। दो वंश, एक वंश स्त्री का, यानी यीशु मसीह, जो स्त्री से उत्पन्न होता है, और एक दूसरा वंश है। कौन सा वंश आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा वंश? शैतान का। ओके। दो वंशों दो। के बीच में एक, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम इसको बाइबल में पढ़ेंगे कि ये दो वंश कौन है। ओके, आगे पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। बाइबल ये प्रकट करती है कि अनंत परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म 2000 वर्ष पूर्व इज़राइल देश में हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा कि परमेश्वर के तीन व्यक्ति हैं, तीन अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे तीन व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति
कौन है? पिता है। पिता, दूसरा पुत्र और पवित्र आत्मा। हम्म, पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा पवित्र है। आत्मा। तो इस बात को भी आप इसको अपने नोट्स में कहीं नोट करने के लिए कैसे भी आप इसको मार्किंग कर लेंगे कि पिता को कैसे लिखते हैं, जैसे हम ट्रायंगल लगा लेते हैं, पुत्र के ऊपर हम क्रॉस का निशान लगा लेते हैं, पवित्र आत्मा के ऊपर हम एक बादल जैसा निशान लगा लेते हैं, ताकि जैसे जैसे हम बाइबल को पढ़ते जाते हैं हम इसको अच्छी तरह से तीनों व्यक्ति जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के तीन व्यक्ति हैं, उनको उनका अध्ययन करेंगे। ओके। आगे बहुत से लोगों ने यीशु मसीह की विशिष्टता की जांच की है और उसके जीवन पर अनगिनत पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। बाइबल यीशु के विषय में कई दावे करती है और उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रमाणों को प्रस्तुत करती है। हम इन बातों को अनदेखा या हल्का नहीं ले सकते। इस विषय में सही समझ कि यीशु मसीह कौन है हमारी मंजिल को बदल सकता है। तो ये ज्ञान, ये त्रिएकता का सिद्धांत और यीशु कौन है, और बहुत कुछ इसके ऊपर रिसर्चेस हो गई हैं और लोग कर भी रहे हैं। अगर हम इसको, यीशु कौन है, इसको जान जाते हैं, हमारी जिंदगी का एकदम से दर्शन ही अलग हो जाता है। ये कह रहा हमारी मंजिल ही बदल जाती है। ओके। इस अध्ययन का इस अध्ययन का उद्देश्य आपको इस बात में सशक्त करना है कि आप पवित्र वचन की व्यक्तिगत रीति से खोजबीन करें और एक निष्कर्ष पर आए। तो हमें स्वयं एक मिनट जरा। तो हमारा जो हमारा मकसद ये है कि हम अपने विचारों को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते। हमारा मकसद ये है कि हम सिर्फ आपकी मदद करेंगे कि वचन की खोजबीन कैसे करनी है। खोजबीन करना ये आपका काम है। हम आपके लिए एक हेल्प करेंगे, आपको मदद करेंगे कि कैसे वचन की खोजबीन करनी है। क्यों? क्योंकि वचन में क्या लिखा है? हमें सम्य सत्य को खोजना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्य में प्रभु हमें सत्य सत्य है, हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य हमें स्वतंत्र करता है, सत्य ही हमको आजाद करता है। तो उसकी खोजबीन करना ये आपका अपना निजी जिम्मेवारी है। ठीक है। तो इस बात को समझेंगे। सबसे पहला अध्याय ये इसके अंदर आएगा कि मसीह का जन्म और उसका पूर्व अस्तित्व। ठीक है। तो पढ़िए जरा इसे। करोड़ों लोग जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वे जीते हैं और मर जाते हैं। ऐसा क्या है कि जो किसी व्यक्ति के जन्म को विशिष्ट बनाता है? क्या कोई व्यक्ति अपने जन्म का समय, स्थान या परिवार निर्धारित कर सकता है? इस अध्याय में हम यीशु मसीह के जन्म और उसके मूल पर गौर करेंगे और देखेंगे कि बाइबल के दावे के अनुसार किस प्रकार वे हम सबसे भिन्न हैं। ओके। तो सबसे पहला सवाल क्या हमें आता है कि जब हमने जन्म लिया, आपने जन्म लिया, क्या हम जानते थे कि हम इस पृथ्वी पर पैदा होने जा रहे हैं? क्या हमको आइडिया था? नहीं। नहीं। हम में से किसी को नहीं मालूम था कि हम इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं। पर लेकिन अब सबसे अ, अलग विशेष पहचान यीशु की क्या है? यीशु को, वो उसको पता है कि वो जन्म लेने वाला है। थोड़ा इसके ऊपर गौर करेंगे। हम चाहेंगे कि आप ही इसको रिसर्च करेंगे। हम आगे इसको इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। हम आपके साथ में आपकी मदद करेंगे। करिए। आइए देखते हैं। पढ़िए। अतिरिक्त जानकारी। यशायाह नबी की पुस्तक प्राचीन यहूदी धर्मशास्त्र का भाग थी और उसे यीशु के जन्म से 700 वर्ष पूर्व लिखा गया था।
इस पुस्तक में यशायाह नबी ने आने वाले मसीहा के जन्म, जीवन, मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के विषय में भविष्यवाणी की थी। तो यीशु मसीह की भविष्यवाणी कब की गई? 500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। सृष्टि से पहले, सृष्टि की रचना से पहले। 700 साल पहले यीशु मसीह का जन्म होगा, वो जिएगा, उसका मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा, वो जी उठेगा। ये सारी भविष्यवाणी पहले से हो तो गई है। भविष्यवाणी की है। ओके। ये तो अब हम इसको आप हम चाहेंगे कि आप इन वचनों को इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम आपको मदद करेंगे कैसे अध्ययन करना। हमारा कोशिश है कि वचन को पढ़ना कैसे है। खोजेंगे कैसे? पढ़िए। खोजे यशायाह 7 का 14 और 9 का 6 से 7 के इन शब्दों को पढ़ें। पुत्र और बालक समेत आने वाले मसीह के सभी उल्लेखों पर क्रूस का निशान लगाएं। ठीक है, तो हम आपको कैसे स्टडी करना है? जहां जहां आपको बालक यीशु मसीह का जो रेफरेंस आता है वहां पर क्रॉस का निशान लगाना होगा। ओके। बाइबल पर विशिष्ट रूप से निशान लगाने से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने और मुख्य शब्दों पर ध्यान देने में सहायता मिलती है। ये मुख्य शब्द क्या है? ये कुंजी शब्द बन जाएंगे जिसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, पढ़िए यशायाह 7 और उसकी 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल। ध्यान रखें, इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ आप रखेगी। कहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना चाहेंगे? आप अभी बताइए मेरे को, कहाँ पर क्रॉस का निशान? पुत्र पर पुत्र जनेगी और उसका जन्म, ओके, उसका नाम। पहले बताइए कि इस पहले का प्रभु के ऊपर उसका ट्रायंगल का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर प्रभु आप ही, यीशु प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह चिन्ह देगा। देगा। क्या चिन्ह होगा? एक कुंवारी कुंवारी गर्भवती होगी पुत्र के और ऊपर क्रॉस का निशान। पुत्र, यानी पुत्र। प्रभु आप ही का मतलब वही है। ये प्रभु जो जन्म लेने वाला है यीशु ही है। वो और आप ही को एक पुत्र जनेगी और और उसका क्रॉस का निशान कभी उसका नाम इमानुएल। इनान्यूल, इमानुएल भी उसी का नाम है, तो इसको भी लगा परमेश्वर सकते। हम्म। और इमानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर के हमारे साथ। साथ। परमेश्वर हमारे। परमेश्वर हमारे तो साथ। ज्यादातर हम परमेश्वर के ऊपर हम ट्रायंगल का निशान लगा देते हैं। तो ठीक यस। है, तो हमको अगर आप चाहते हो तो इसको लगा सकते हो कि ट्रायंगल का निशान जैसे ये आता है, इसको मैं ऐसे करके ट्रायंगल का निशान लगा देता हूं। तो आपको अब इसकी स्टडी को थोड़ा सा और करेंगे। 9 का 6 7 भी हम पढ़ सकते हैं। ओके। यशायाह 9 का 6 से 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है बालक के ऊपर और मैंने निशान लगा दिया क्रॉस का। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। उत्तर के ऊपर भी। और हमें एक पुत्र के ऊपर भी। पुत्र दिया गया है। और प्रभुता उसके कंधे पर, उसके मतलब यीशु। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और उस उसका यीशु है, और उसका उसका में नाम लगेगा यीशु। उसका नाम मैं निशान लगाता जा रहा हूं। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, निर्माता, पराक्रमी परमेश्वर, परमेश्वर। परमेश्वर के ऊपर हम क्या निशान लगाते हैं? ट्रायंगल। ओके। अनंत तो काल का पिता। अनंत काल का पिता, ट्रायंगल। इसके ऊपर हम परमेश्वर का निशान से लगा देते हैं। अनंत काल का पिता, ये भी। ये क्या है? परमेश्वर पिता क्या है ये? उसका नाम क्या है? उसका एक। नाम अनंत काल का पिता आक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और और शांति शांति का राजकुमार। राजकुमार। ठीक है, अगर आपने निशान लगाना देख लिया तो आगे पढ़ेंगे। 7वीं आयत। उसकी उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी।
उसकी उसकी यीशु प्रभुता, की, यीशु की प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। अगर आप और उसकी और उसकी यीशु की शांति का अंत ना हो। शांति। शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह कौन है भैया? पिता, यीशु। यीशु पिता। मसीह। पिता, पिता, पिता। ओके। वह पिता। वह उसको उसको कौन हो यीशु, गया? यीशु पुत्र को दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये ये हो हो जाएगा। जाएगा। तो यहोवा के ऊपर आप क्या लगाना चाहते हो? क्रॉस का लगाना है या ट्रायंगल ट्रायंगल है लगाना? जो ट्रायंगल। क्रॉस का। ट्रायंगल। ओके, चल ट्रायंगल लगाना जैसी आपकी मर्जी है, क्योंकि इसको हम एक अभी कुछ नहीं बोलेंगे। आप ट्रायंगल लगाना, ट्रायंगल लगा लो। यहोवा की धुन के, क्योंकि ये काम कर कौन रहा है? पिता कौन जी। संकेत संकेत कौन दे रहा था? पिता जी। पिता। सब पिता कर रहे हैं ना। प्रभु आप ही एक चिन्ह देगा। कौन है ये? पिता। परमेश्वर पिता। पिता। क्या निशान यीशु लगा? मसीह। यीशु यीशु मसीह। मसीह। अगर आप चाहते हो, मैं इसलिए इसलिए आप आप इसको थोड़ा सा मनन करेंगे तो समझ आपको समझ में आएगा कि असल में यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देना चाहिए। अगर आपको, हम्म। इसलिए चाहते, मैं चाहूंगा कि आप खुद सोचिए जरा इसके बारे में। ये बोल कौन रहा है? यीशु ये मसीह। बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? प्रभु यहोवा। आप ही बोल रहा है। प्रभु आप ही बोल रहा है कि, पर वो देखो, हमने क्या पढ़ा था? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। आप ही अपने आप देगा वो। क्या? कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका जन्म इमानुएल। उसका नाम इमैनुअल रखा जाए। हाँ, इमानुएल रखा का था, मतलब परमेश्वर हमारे अरे साथ है। साथ है। ठीक है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक बार फिर से पढ़ो, कहता है प्रभुता। इसके ये एक बार फिर से पढ़ो जरा, यहाँ से 14-17 यहाँ से एक बार फिर से। 14। हम्म। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह नहीं देगा। नहीं, ये वाली नीचे सेंटेंस को बहुत से फिर से पढ़ो, फिर से। इस प्रभु एक का बार फिर से वाक्य। यशायाह 7:14 और 9:6 को पढ़े, और इस बार प्रभुता, राजगद्दी और सर्वनामों पर मुकुट का निशान लगाएंगे, ठीक है? अभी तक हमने किसके ऊपर निशान लगाए थे? प्रभु पर। यीशु के ऊपर। प्रभु और पुत्र पे। हाँ, पुत्र और पिता के ऊपर। अभी प्रभुता के ऊपर निशान लगाने होंगे। प्रभुता का मतलब जहां पर कौन राज्य करेगा, सारा। और समय का राइट। हर एक संदर्भ के ऊपर हम घड़ी का निशान। घड़ी एक का ऐसा, घड़ी नहीं है यहाँ पर, अनंत को यहाँ से गोले का निशान लगा देंगे ऐसे करके। यस। समय का निशान है, गोला लगा देंगे, ठीक है? तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देखेंगे इसको। बताइए। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, कि एक कुंवारी, क्या निशान लगाने हमने? क्या प्रभुता निशान? पर निशान लगाना है और समय पर। समय पर, या प्रभुता और समय पर। ओके। तो पहले 14 में है कोई निशान लगाने के लिए? तो नहीं। 14 में तो नहीं है। क्रॉस का लगा दिया ना। हाँ, 9 का 6 से 7 में होगा। छः। क्योंकि हमारे लिए, हाँ, पढ़ो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें हम एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता प्रभुता आया के इधर। ऊपर हमने एक मुकुट का मुकुट है, निशान। मुकुट सा बनाना है। हाँ, मुकुट बनाया था आपने। हाँ। और हाँ, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अनंत काल समय का संदर्भ आ गया, तो इसको गोला पढ़। बनाना है इसको। गोला बनाना पड़ेगा। समय वाला। अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार। उस पर भी क्राउन आएगा। शांति का राजकुमार राजकुमार के ऊपर क्राउन। भी लगाएंगे बादल वाला निशान। क्राउन वाला आएगा क्राउन। पराक्रमी परमेश्वर पर भी आएगा शायद। पराक्रमी परमेश्वर, परमेश्वर वो नाम है उसका।
तो उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर। अगर हालांकि आप चाहते हो तो ट्रायंगल लगा लो उसके ऊपर। हाँ और ट्रायंगल है। उसकी प्रभुता, प्रभुता क्या है? राज्य। क्राउन, राजा। इसका क्राउन, क्राउन लगा देता हूं मैं। और इसकी क्राउन का नाम प्रभुता, स्पर्धा बढ़ती रहेगी, सर्वदा सर्वदा। गोल कर देंगे। सर्वदा के ऊपर क्या करना है? गोल कर देंगे। बोला कर। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी और उस शांति का क्रॉस, उसकी नहीं। अंत ना क्रॉस, होगा। अंत, अंत। अंत भी क्रॉस संत। शांति का अनंत में भी हम गोला लगा देंगे। हाँ, अंत क्या है? समय का संदर्भ है। हाँ जी। अंत ना इसलिए होगा। वह हम्म। और इसलिए वह उसको उसको दाऊद की राजगद्दी, राजगद्दी क्या चीज है? वो भी क्राउन। बोला। प्रभु, क्राउन है उसका। क्राउन कर रहे हैं। ठीक है, क्राउन। पर राजगद्दी के ऊपर शासन है ना उसका। ये क्राउन लगा दिया है। हाँ, पर इस समय से इस लेकर गोल, सर्वदा। समय गोल से से लेके लेकर सर्वदा में भी गोल। सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा संभाले स्थिर रहे, किए और संभाले संभाले रहेगा। रहेगा। यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा, हो सेनाओं जाएगा। हो जाएगा। सेनाओं के। के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, आपने निशान लगा लिए। अगर आपने यस। निशान, अब ये समय आ गया है कि डिस्कशन करेंगे। तो सवाल ये है, पहला सवाल, कुंवारी से जन्मे पुत्र को दिए गए नाम। नाम पहले देखना, नाम है ये याद ध्यान देना। और उपाधियां क्या हैं? आप बताइए, क्या क्या नाम है और क्या क्या उपाधियां हैं? कुंवारी ने जिसको जन्म दिया उसका नाम क्या है? क्या इमानुअल क्या? है उसका इमान्युअल, नाम। इमानुअल उसका नाम है। प्रभु हमारे साथ है, उसका नाम इनाम्युल है। ओके, उसका नाम इमानुएल है। और उसकी उपाधियां क्या क्या है? प्रभुता उसके कंधे पर होगी। हम्म। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये उसके बाद यहाँ ओके, पहली बात, उसका नाम क्या है? इमानुअल। इमानुएल। मैं यहाँ पर इमानुएल का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक उसका नाम है इमानुएल। ठीक है, और उसकी उपाधि क्या है? या वो उपाधि तो नहीं दिखाई दे रही, पर लेके देखो तो यहाँ पे है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। प्रभुता उसके कंधे पर होगी ना। उपाधि, उपाधि है इसकी। हाँ। उपाधि क्या है? प्रभुता। प्रभुता, उसकी उपाधि है प्रभुता है अद्भुत उसके। काम करने वाला, पराक्रमी। वह कर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, उसका नाम क्या है? शांति का राजकुमार। उसका नाम क्या है? पहले देखो उसका नाम क्या है। इनाम्युल। और इमैनुअल अब गाना। छठी आयत में देखो उसका नाम क्या है। नाम, ये देखो नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। क्या? अद्भुत युक्ति करने वाला उसका क्या? नाम है। आगे पढ़ो। काउंसलर, काउंसलर। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। कितने नाम है उसके? शांति एक का नाम। कई इसका नाम है। उसका अद्भुत युक्ति करने वाला, पहला। पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। हाँ, हाँ, तो चौथे तीन नाम हो चार गए। नाम दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग है। कितने नाम है बताइए अभी? अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर एक नाम, हम्म, अनंत काल का पिता दूसरा हम्म, नाम, शांति पराक्रमी का परमेश्वर। राजकुमार। शांति का राजकुमार तीसरा नाम। क्या लिखा? कितने नाम है और उसके? और चौथा इमैनुअल। और चौथा इमान्युअल। वेरी गुड। चौथा इमान्युअल, उसका नाम है इमान्युअल। इमान्युअल, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये चौथा नाम है। यस। ए, ये चौथा लगा सकते हैं यहाँ पर। तो कितने नाम है यहाँ पर लिखो, ये अब यहाँ पर लिखिए कितने नाम है उसके। उसका चार नाम। नाम और चार। उपाधियां। चार इनैमुएल, नाम। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर पिता पिता, और शांति का शांति का राजकुमार। राजकुमार। तो इस और उपाधियां क्या है उसकी? उपाधियां क्या क्या है? कौन है वो? राजकुमार है, शांति का प्रभुता है, राजकुमार। प्रभुता करने वाला राजकुमार है और अनंत काल का पिता है।
पिता है, नहीं पर वो नाम भी है और उपाधि भी नाम भी है का। उपाधि भी है, दोनों है। चीजें। दोनों और चीज। ये भी अद्भुत युक्ति करने वाला भी है। साथ में और ये उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हम्म, हाँ, और उसकी इसलिए वे उसको दाऊद की गद्दी पर समय से इस समय से लेकर स्वर्धा के लिए न्याय और धर्म के सिर और संभाले रहेगा। तो वो दाऊद की गद्दी के का जिम्मेवारी, वो उपाधि, वो राजा, वो उपाधि पद क्या है उसका, कब से है उसका पद? आदि से लेकर अंत तक, हम्म अनंत काल अनंत का काल तक होगा। समय। मतलब कि वो उसकी कोई ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 2000 साल पहले ही था वो, शुरू जब से। से पैदा हुआ शुरू से। हम्म अनंत काल का पिता, अनंत काल का राजकुमार, ये सारी उपाधियां आ रही हैं, उसकी इस जिम्मेवारियां। युग से लेकर के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ओके, ये है। अब बताइए, ये उसकी प्रभुता और राज्य जो हमने पढ़ा है इसके बारे में, प्रभुता और राज्य के बारे में जो भी सीखा हमने, इसका क्या है उसकी विशेषताएं? उसकी विशेषताएं कैसी प्रभुता, सदा काल तक कैसे कैसे कैसी प्रभुता वो करता, कैसे राज्य करता वो? आप जिसका थोड़ी, हाँ, कैसी प्रभुता करता है वो? सर्वदा की, हाँ जी। प्रभुता हमेशा, उसकी सर्वदा बढ़ती रहेगी और हमेशा की है। शांति का अंत ना होगा। यीशु की प्रभुता शांति सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसका उसका अंत, कोई उसका टाइम नहीं राज्य है, न्याय और धार्मिकता का होगा। उसका इस कोई भी अंत ना होगा। कोई उसकी भी टाइम नहीं है, अंत नहीं है, मतलब वो एवरलास्टिंग। कब से है वो राजा, कब से आदि है से वो लेके प्रभु? अंत, आदि से लेके अंत तक। आदि से अंत तक, यीशु फ्यूचर, के जन्म से इन 7000 फ्यूचर, पूर्व। इन पास्ट, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। तो यीशु मसीह का, अच्छा, ये जो अभी हम कर रहे हैं अध्ययन, मैं ऑनलाइन जितने भी लोग इसको हमें सुन रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में हम क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह क्या सिर्फ 2000 साल पहले आया था, या यीशु मसीह उससे भी कहीं पहले का है? से पहले का था। जब से उससे सृष्टि पहले, हुई संसार की। सृष्टि की रचना सृष्टि से से भी पहले। पहले। पहले से सृष्टि से पहले था। कब से वो राजा है, कब से उसकी प्रभुता है, कब आदि से। से उसकी ये जिम्मेवारियां हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से लेके अभी तक चलता रहेगा और ये वरदान। क्या प्रभुता थोड़ी सी है, या प्रभुता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही बढ़ती है? जाएगी, बढ़ती बढ़ती जा, रहेगी और उसके उसकी राज्य का शांति का अंत हो अंत ना जाएगा? होगा। नहीं नहीं, कभी अंत ना होगा, उसके राज्य कभी का कभी अंत नहीं होगा। उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। तो उसकी शांति का कोई अंत ना ना होगा। होगा। कोई क्वेश्चन किसी का इस वक्त, ये बात को समझने के लिए कि यीशु मसीह आज का नहीं है, ये इसको कई बार हम सिर्फ 2000 साल पहले की। उसको इसलिए कि वे दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर स्वर्ग के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तो ये यीशु मसीह कौन है? सिर्फ एक चिन्ह था, जो कि पैदा हुआ, इंसान बनकर आया। वो एक चिन्ह की तरह आया, ताकि बता दिया जाए संसार को कि ये वाला यीशु, ये परमेश्वर का पुत्र, जो राजा है, अनंत काल का पिता है, ये परमेश्वर है। इसका नाम भी पिता परमेश्वर, नाम भी इसका वही है। इसका नाम है पिता परमेश्वर। ओके। तो अब ये 7वीं आयत के अंदर ये सब कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है ये? कौन कर रहा है ये सब? किसकी धुन से हो रहा है ये? पिता की पिता के यीशु के द्वारा, पिता की धुन से हो रहा है ना। यस, पिता के धुन से द्वारा, यानी परमेश्वर की धुन है। इस परमेश्वर की धुन क्या है?
परमेश्वर की धुन क्या है? सब कुछ पुत्र के हाथों में, सब कुछ पुत्र के द्वारा, सारा अधिकार, सारा राज्य, पुत्र सब करेगा। कुछ पुत्र के द्वारा। तो पिता ने सारा अधिकार किसको दे दिया? पुत्र पुत्र को। को पुत्र को। पिता की पुत्र को दे पिता दो। की धुन क्या है? सारा अधिकार पुत्र को दे। पिता की धुन, हम लिख देंगे पिता की धुन के द्वारा। ठीक है, सब हो जाएगा। पिता की धुन के द्वारा, यानी परमेश्वर की, आज अगर परमे, परमेश्वर यीशु की हो जाएगा। परमेश्वर की मर्जी क्या है इस संसार के अंदर? कि पुत्र का राज्य आप में, मेरे में, हम सब के अंदर पुत्र का राज्य बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आपको ये अध्ययन कैसा लग रहा है? अगर आपको ये अध्ययन अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए और हमारे साथ संपर्क करिए, ताकि हम आपको और इसके बारे में अ, जानकारियां दे सकते हैं। आप इस वचन को सीखना चाहते हैं, आप हमारे वीडियोस को सुनते रहिए और हमारे साथ आप संगति करिए, फेलोशिप करिए, और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। जाएगी किताबें, खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आ जाए अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आ जाए अभी भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद रखना, वरना ये याद रखना, मेरा हिसाब इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। सॉरी, मुझसे गाया नहीं जा रहा, Praise the ज्यादा Lord. जोर प्रेज द लॉर्ड।